नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम जुर्म के जाल में। हम हैं आजाद। पिछले एपिसोड में आपने देखा किस तरह से रत्नेश और बबलू त्रिवेदी छात्र राजनीति करते करते अपराध की राजनीति करने लगते हैं। रत्नेश, आज की शाम तुम्हारे नाम। शुरुआती दौर में दोनों की दोस्ती देखते ही बनती है, लेकिन समय के साथ साथ दोनों का अहंकार टकराने लगता है। रत्नेश अब गैंग से अलग हो चुका था और कहा जाता है कि खुद का वजूद बनाने की जद्दोजहद में वो गुनाह के दलदल में फंसता चला गया। जराइम की दुनिया में अपना दबदबा कायम करने के लिए उसने एक एक कर वारदातों की छड़ी लगा दी। रत्नेश का नाम न सिर्फ तेजी से फैलता गया, बल्कि उसका खौफ लोगों के दिलो दिमाग पर छाता गया। कहा जाता है रत्नेश ने गुनाह का सारा खेल बबलू त्रिवेदी से सीखा। अपराध के जितने भी दांव पेच हो सकते थे, सबकी पढ़ाई उसने बबलू त्रिवेदी के साथ रहकर पढ़ी। बबलू त्रिवेदी के साथ रहकर ही अपना सब कुछ सीख लिया। जो चला गया वो पल आएगा नहीं कल। प्रभात की हत्या से गिरोह में पहले से चला आ रहा मनमुटाव काफी बढ़ जाता है। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद रत्नेश पूरी तरह से अपने आप को बबलू त्रिवेदी से अलग कर लेता है, लेकिन अलग हो जाने के बाद भी उसका मन कचोटता रहता है। धंधे में उसका मन बिल्कुल नहीं लगता है। प्रभात की हत्या कहीं न कहीं उसे कचोट रही थी। वो उस दर्दनाक हादसे से उबर नहीं पा रहा था। गैंग के सदस्यों से रत्नेश का यह हाल देखा नहीं गया। क्या बात है भैया, आप बहुत परेशान दिखते हैं। कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन नहीं लग रहा। कुछ बात तो है, जब से प्रभात भैया का मर्डर हुआ है तब से आप एकदम चुपचाप रहते हैं। कुछ बात तो है भैया, बताइए ना आखिर क्या बात है। हम प्रभात के मर्डर का जब तक बदला नहीं ले लेंगे तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। इसके लिए जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। मन में बदले का जुनून लिए रत्नेश ठाकुर बबलू त्रिवेदी के घर पर हमला बोल देता है। हमला पूरी तैयारी के साथ किया जाता है। साला बबलू त्रिवेदी के घर पर हमला करना है। गोली और बम के बारिश कर देना है हम लोगों को, समझ गए ना? जी भैया। हाँ तो ले। रत्नेश अपने गुर्गों के साथ बबलू त्रिवेदी के घर पर अंधाधुंध फायरिंग करता है, जिसमें एक पान दुकानदार और बबलू त्रिवेदी के चाचा मारे जाते हैं। अचानक हुई इस वारदात से पूरे शहर में सनसनी फैल जाती है। काफी दिनों से शांत मुजफ्फरपुर की जनता गैंगवार की आशंका से कांप उठती है। एक एक कर रत्नेश अपने दुश्मनों का सफाया करता जाता है और अपराध जगत का बेताज बादशाह बन जाता है। सीख लिया। उसका बबलू त्रिवेदी के चाचा का हत्या किया। अच्छा, सबसे पहला क्या नाम था उनका? नाम याद नहीं आया। सबसे पहले उसके चाचा का हत्या किया। उसी समय एक पान दुकानदार भी मरा था। मौके की नजाकत को भांपते हुए बबलू त्रिवेदी अपना ठिकाना बदल देता है और शहर से बाहर की ओर रुख करता है। भैया, अब पूरा शहर में कोई माई के लाल आंख दिखाने वाला नहीं रहा। पूरा शहर में अब अपना दबदबा बन गया है। अरे दबदबा तो ठीक है, लेकिन तू लोग उसका लाभ कहाँ उठा रहा है? क्या कह रहे हैं भैया, हमको तो कुछ समझ में नहीं अरे सब समझे में नहीं आ रहा है। साले दबदबा कायम करने के लिए पैसा चाहिए। चाहे कोई भी काम करो, लेकिन पैसा लाओ। अपहरण करो, डाका डालो, बैंक लूटो, चोरी करो, किसी को गोली मार, लेकिन पैसा लाओ। गैंग चलाने के लिए रत्नेश को पैसों की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए ताबड़तोड़ किडनैपिंग की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। हालांकि शुरुआती दौर में रत्नेश को इस धंधे में पैर जमाने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है।
चर्चित व्यवसायी राजपाल का अघोरिया बाजार से सरेआम अपहरण कर लिया जाता है। बुरी तरह से उसे टॉर्चर किया जाता है और 5 लाख की फिरौती मांगी जाती है। कहा चाचा 3 लाख देना है कि 3 गोली पिला दें इसको? हाँ, सोच लीजिएगा अच्छा से, नहीं तो अंजाम समझ लीजिएगा। फिरौती नहीं मिलने के एवज में राजपाल की हत्या कर उसकी लाश को गन्नीपुर स्थित लॉ कॉलेज के सामने फेंक दिया जाता है। इस घटना के बाद से किडनैपिंग की दुनिया में रत्नेश ठाकुर का सिक्का चलने लगता है। रत्नेश ठाकुर ने कहा महेंद्र पाल को, तो हम गए नहीं, हम बोले नहीं तुम बात करो, हम क्यों जाए, हम तो पैसा लेना है। तो वो जब बात करने लग गया और अंत में यह कहा कि क्या चाचा जी आप 3 लाख रुपया दीजिएगा कि हम इसको 3 गोली पिला दें। किडनैपिंग में अपना सिक्का जमाने के बाद रत्नेश ठाकुर अब रंगदारी की ओर रुख करता है, लेकिन उसकी सोच को तब झटका लगता है जब शहर के व्यवसायी उसे रंगदारी देने से इनकार कर देते हैं। इनकार का परिणाम क्या होता है? क्या रत्नेश का खौफ व्यापारियों को मजबूर कर पाता है, या फिर रत्नेश रंगदारी के धंधे से अपना पैर पीछे खींच लेता है? जुर्म के जाल में अभी समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बताएंगे कौन पड़ता है किस पर भारी।